कभी साहित्य राजनीति के आगे मशाल लेके चलती थी, और ये बात मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। लेकिन आज साहित्य राजनीति के पीछे चल रहा है, इसका क्या कारण है? साहित्यकारों से परिचय साहित्य के फलक पर। नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता। साहित्य के फलक पर यूट्यूब चैनल साहित्यकारों से परिचय की अगली कड़ी में मैं आपको मिलवाता हूं श्री राजकुमार अग्रवाल रत्नेश जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी। तो आपकी साहित्यिक अभिरुचि तो मैं अक्सर देखता रहता हूं। अब बहुत तल्लीनता के साथ आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप इस विषय में ये हमें बताएं कि आपकी ये अभिरुचि कब शुरुआत हुई, कब आपके मन में जागा कि हमें ये सब करना चाहिए? राजकुमार जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे अपने चैनल पे अपना बड़ा कीमती समय दिया और आपने मेरे मन की बात छुई है। मैं पत्रकार हूं और 2002 से मैं नियमित पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पटल पर कार्य करता आ रहा हूं। केंद्र सरकार को भी मैंने देखा है, राज्य सरकारों को भी मैंने देखा है, लेकिन अभी फिलहाल बीच में बिल्कुल अंतिम कड़ी में कहूँगा कि 20 मार्च या 24 मार्च को फर्स्ट टाइम कोरोना का एक लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ था। उस समय पत्रकारिता भी बंद हो गई थी और जगह जगह जो कवि सम्मेलन, कवि पाठ, काव्य गोष्ठी, इस तरह के जो कार्यक्रम होते रहते थे वो सब बंद हो गए थे। तो लोगों ने मेरे से कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों को प्लेटफॉर्म, एक मंच मिल सके जिस पे अपनी बात रख सकें, अपनी भड़ास को निकाल सकें। और ये भड़ास मेरे अंदर भी थी, मैं पत्रकारिता नहीं कर पा रहा था, तो मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आई कि क्यों ना एक साहित्य टीवी की शुरुआत की जाए। तो उस समय हमने 1 जून से साहित्य टीवी की शुरुआत की थी और वो ये सोच करके की थी कि जितने भी साहित्यकार हैं जो घरों में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए घर बैठे ही ये मंच हमने उनको प्रोवाइड किया था। बहुत ही अच्छा रहा। ये आपका सराहनीय योगदान है कि साहित्यकारों को जो मतलब कहीं भी हैं और उनको आप मंच दे रहे हैं। उनके इस कोरोना काल में तमाम वीडियो मंगा के उनके और अपने चैनल पे आपने प्रसारित किया। हम क्या करते हैं, हम जो भी साहित्यकार हैं, जो भी कविगण हैं, जो भी नवागत कवि हैं, उनको भी हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है। हम उनको बोलते हैं कि आप अपने घर में बैठ के अपनी कविता पाठ कीजिए, अपने मोबाइल में शूट कीजिए और हमें भेज दीजिए, हम उसको इस साहित्य पे चलाएंगे। और हम चलाते आ रहे हैं। अब हमें लगभग 2 साल होने वाले हैं और हम 2 साल से निरंतर ये सेवा साहित्यकारों के लिए हम समर्पित हैं और करते आ रहे हैं। इसमें हम एक बात और आपको बता दें कि हमने इसके बीच में एक साहित्य साधक सम्मान भी साहित्यकारों को दिया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो भी सम्मान ऐसे हमने असम वालों को भी दिया है, उत्तराखंड को भी दिया है, राजस्थान को भी दिया है, उत्तर प्रदेश को भी दिया है, बहुत स्टेट है जिसमें हमने ये साहित्य साधक सम्मान दिया है। तो जब उनको घर बैठे और ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में जब सम्मान मिलता है तो उस खुशी का मैं कहता हूँ कोई अंदाजा आप और मैं लगा नहीं सकते। ऐसे समय में वो खुशी उनको हमने अपने साहित्य टीवी के माध्यम से साहित्य साधक सम्मान दे करके जो अर्जित किया है वो गर्व हमें है और हमें बहुत उस बात की खुशी है। और इस सेवा में आपको किसने योगदान दिया और कौन कौन से लोगों ने योगदान दिया? तो इस विषय में मैं जानना ये तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो साहित्य के जो क्षेत्र के हैं, लाल बिहारी लाल साहित्यकार हैं, उनकी बहुत मर्जी थी इस बात को लेकर। मैंने उनसे चर्चा की कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने ही ये एकदम कहा कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और घर घर में पहुंचने का एक आम सुगम रास्ता है साहित्यकार को अपने से जोड़ना और अपने चैनल को साहित्यकार के घर तक पहुंचा देना और उसको देश विदेश में ख्याति दिलवाना, यह साहित्य टीवी का उद्देश्य रहा है। लाल बिहारी लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे भी जोड़ा और आपसे परिचय कराने में उनका अहम योगदान है। तो और आपके बहु या आयामी व्यक्तित्व के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अभिरुचियां, आपके और कार्य। रुचि में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, जर्नलिज्म में करता ही हूँ। लेकिन आपके जब साहित्य टीवी की जब शुरुआत हुई तो मुझे भी एक इसमें भार लाल बिहारी लाल ने दिया था कि मैं उसमें कुछ न कुछ योगदान करूं। तो मुझे क्या सोचा कि मैंने उस समय बहुत सारी कहानियों के माध्यम से जो प्रेरणादायी कहानी थी उनको मैंने साहित्य टीवी पे लाया और लोगों ने बहुत सराहा और मुझे बहुत सारे फोन भी आते थे। हालांकि अब मैं कुछ व्यस्त हूँ, अपने राजनीतिक क्षेत्र में चला गया हूँ, मैं लोकल एमएलए का चुनाव में लड़ना चाह रहा हूँ, तो मुझ पे इस समय थोड़ा सा समय का अभाव है, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन फिर मैं पुनः इसको शुरुआत करूंगा।
अच्छा, साहित्यकार से राजनीतिज्ञ बनने का कहाँ से ये आपके मन में आया और कहाँ से पनपा, मैं जानना चाहूँगा। बहुत 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 बड़ी बात, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है राजकुमार जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने साहित्य के माध्यम से साहित्यकारों की सेवा की, घर घर हम साहित्य को लेकर के गए, साहित्यकारों की सेवा की। तो एक ये जुनून जो है कि साहित्यकारों तक ही क्यों सीमित रहे। इस नोएडा के अंदर, जो नोएडा क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एमएलए की जरूरत होती है, तो उस क्षेत्र में भी हमने इसको ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि उनके लिए भी मैं क्यों ना काम आऊं। तो आपने ये समाज सेवा का भाव जागा और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जी, तो इसलिए राजनीति में आए जी। वैसे राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही अफसोसजनक है आजकल के उसमें। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप जब आए तो इसकी कुछ दशा सुधरे। निश्चित है, हमारी जैसी सोच के लोग अगर राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ये कहेंगे हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करना हमारा सबसे प्रथम कार्य होगा। लेकिन जनता के साथ साथ इस देश को भी हमें सर्वोपरि रखना है, और सर्वोपरि रखने के लिए जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, निहित स्वार्थ, वही लोग इस देश को जरूरत है, और ऐसे लोग ही आने वाले समय में इस राजनीति में अपनी भूमिका को बना पाएंगे, अपना प्लेटफॉर्म जमा पाएंगे। कभी साहित्य राजनीति के आगे मशाल लेके चलती थी, और ये बात मुंशी प्रेमचंद ने कही थी, लेकिन आज साहित्य राजनीति के पीछे चल रहा है, इसका क्या कारण है? बहुत गंभीरता पूर्वक इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैं आपको एक बात स्मरण करा दूं, जब देश आजाद हुआ था उस समय भी साहित्य का एक अपना स्थान था। साहित्य के कवियों ने उस समय भी क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वो साहित्य में कह सकते हैं ना, साहित्य जिसमें सबका हित समाहित है। तो साहित्य कभी पीछे रहने वाली चीज नहीं है, साहित्य हमेशा आगे रहेगा, हर क्षेत्र में साहित्य आगे रहेगा। मैंने बताया ना, साहित्य में सबका हित। साहित्य सिर्फ अपने लिए नहीं काम करता, देश हित में काम करता है। नए नए संदेश, नए नए बातें लोगों तक पहुंचाना, ये साहित्य का कर्म रहा है। लेकिन जो जैसे पहले राजा महाराजा के दरबारी हुआ करते थे तो उनका गुणगान करते थे, तो आज ये साहित्यकार या और भी बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार हैं, जो गुणगान करने में लगे हुए हैं, तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात। पत्रकार जो एक शब्द है, लिखने में सिर्फ 4 अक्षर है उसके अंदर, पत्रकार, लेकिन उसका जो काम है बहुत विशाल है। वो काम, पत्रकार का काम है किसी भी चीज को शब्दों के माध्यम से आकार देना जाए, तब हम कह सकते हैं पत्रकार। पत्र के माध्यम, कागज पर किसी भी अक्षरों को लाके उसको लिखना, और लिखते लिखते उसको आकार दे देना एक बात का, तो तब जाके वो पत्रकार बनता है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि ये बात सत्य है कि अब जो पहले जैसी पत्रकारिता नहीं रही है, पत्रकारिता में चाटुकारिता आ गई है, समाहित होती जा रही है। क्योंकि पत्रकार को जो पहले स्थान मिलता था आज से 20, 25, 40 साल पहले, अब वो स्थान पत्रकारों को नहीं मिल रहा है। पत्रकार को मैं बिल्कुल निसंकोच कहूंगा इस बात को, पत्रकारिता अब बिकने लगी है। अपने हिसाब से लोग बात को रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य ही होना चाहिए। सत्य को भी वो लोग अपनी कलम के माध्यम से, जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान है लिखने का, वो असत्य सिद्ध कर देते हैं। ये बहुत गलत है। अच्छा, मैंने देखा है कि जब व्यवसायी या बहुत बड़े लोग जब अपना काम करने लगते हैं, बढ़ते हैं, तो एक पत्रिका निकालते हैं, एक पेपर निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या कारण है? बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या वास्तव में वो साहित्य की सेवा करते हैं, या सिर्फ अपने कारनामों को छुपाने के लिए करते हैं? बड़ा वैसा सवाल है आपका, मैं क्या जवाब दूं आपको। मैं ये कह सकता हूं, बस अखबार निकालना जो उद्देश्य होता है वो होता है अवेयरनेस, जागरूकता के लिए। लेकिन अगर आपका मंतव्य पहले से ये निश्चित हो जाए कि मैं जो अखबार निकालने जा रहा हूं उस मेरा स्वार्थ सिद्ध, यानी मेरे कुकर्मों को दबाने के लिए वो हितकर सिद्ध हो, तो ये गलत है। वो ज्यादा दिन वो चीज स्थायी नहीं हो सकती है। जानते तो सभी हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाता है, क्योंकि उन सबको अपने बच्चों को पालना रहता है। उनके जो कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, काम करते हैं। मैं खुद पत्रकार हूं, लेकिन इस बात को मैं उजागर करना चाहता हूं कि कम से कम वो लोग सुधरे, समाज के हित में काम करें,
स्वयंसेवी बने। पत्रकार जनता का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व है। करने वाला व्यक्ति होता है। उनके दुख दर्द को उठाने वाला, उनके आवाज उठाने वाला होता जी है। जी। पत्रकार का काम है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, और सरकार की कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना। सही मायने में तो ये जागरूकता, एक तालमेल है ये, कि नीचे की बात को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाना, ये सही मायने में अखबार का या पत्रकार का काम होता है। लेकिन इससे कुछ पत्रकार भटक गए। चलिए, तो उनको सद्बुद्धि मिले, सुधार आए, हमारे समाज का हित हो, हम तो यही चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आपका जो चैनल है साहित्य के पलक पर, वो ऐसे ही दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करे, और हमारे जैसे लोगों की जो आवाज है इतनी बेबाकी से अगर आप रखते हैं तो वास्तव में आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और बहुत ही हिम्मत वाला कार्य कर रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा आपका, कि आपने अपना मुझे बहुत कीमती समय दिया।